चंपत राय के करीबी और चढ़ावा चोर गैंग के सरगना टिन्नू यादव को लेकर महंत विनोद मिश्रा ने एक बड़ा दावा किया। विनोद मिश्रा का दावा है कि उन्होंने अपने यजमान को लेकर रामलला के दर्शन कराने के लिए गए थे और वहां पर उनके यजमान ने आभूषण चढ़ाए और इसे टिन्नू यादव को सौंप दिया। लेकिन टिन्नू यादव ने इसकी रसीद नहीं दी और जब उससे पूछा गया तो टिन्नू यादव ने कहा कि आप तो पड़ोसी हैं, आपको तो रसीद दे देंगे, लेकिन आज तक वो रसीद नहीं मिली। विनोद जी, ये कब की बात है जब आप लोगों ने या आपके जजमानों ने ये ज्वेलरी गोल्ड किसको दिया था? जी, ये 29 अक्टूबर 2025 को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में राम मंदिर में ले जा कर के हम लोगों ने भेंट किया था। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। तो भक्तों को पीड़ा है कि हम लोगों ने तो शौक़ से भगवान को श्रृंगार के लिए आभूषण बनवाया था और अभी भी कोई रसीद दे दी जाए तो उन्हें खुशी होगी, उन्होंने भेंट किया है। तो आज हम उसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं हम कारसेवकपुरम गए थे। हम कुछ नहीं दिखाया गया, उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को दिखाई नहीं सकते, आप जाइए कार्यालय में पता करिए। इधर उधर टाल मटोल किया गया। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी, 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। आप लोगों ने भी क्या एसआईटी ने भी आपसे संपर्क किया जो आप लोगों के आरोप है? पूछताछ हुई आपसे? हमसे केवल टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया गया, पूछा गया कि आपने कब चढ़ाया था भेंट। हमने टाइम और डेट बता दिया और हमारे पास जो रास्ते में जाते समय वीडियो बना था वो हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया और उन्हें बता दिया भाई अंदर के तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, आप 29 अक्टूबर के आप जो भी हों यदि उपलब्ध साक्ष्य तो आप देख लें, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। उधर चंपत राय के राइट हैंड कहे जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर एक और खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव पर चंपत राय की विशेष कृपा थी, इस वजह से राम मंदिर के बाकी सहकर्मी टिन्नू यादव को अघोषित सर्वे सर्वा कहते थे। दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर की चाबी टिन्नू यादव के अलावा उसके भाई बलराम यादव के पास भी रहती थी। राम मंदिर में काम करने वाले ने नाम ना बताने पर इंडिया टीवी से कहा कि चंपत राय ने 2 लोगों को पूरी छूट दे रखी थी, जिसमें एक अनिल मिश्रा थे और दूसरा था टिन्नू यादव। टिन्नू ने अपनी फैमिली के 5 लोगों को मंदिर में नौकरी पर रखा था। इसमें उसे उसका सगा भाई बलराम यादव, भतीजा मनीष यादव, बहन और दूसरे रिश्तेदार भी शामिल हैं। टिन्नू की केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि रामनगरी में भी एक पैरेलल सिस्टम चलने की खबर आई, जिसके सामने अयोध्या का प्रशासन नतमस्तक रहता था। हमारे सहयोगी अभय इस खबर पर जुड़ चुके हैं और लगातार हमें इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार अपडेट दे रही हैं। लेकिन ये जो खबर है अभय कि किस तरीके से अविनाश शुक्ला, जिसके पास से लगातार संपत्ति निकलती चली जा रही है, इसे कैसे ट्रेस कर पाई पुलिस? देखिए, अविनाश शुक्ला अभी इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर ही मौजूद है। अयोध्या के अंदर ही उससे पूछताछ की जा रही है। 13 घंटे की कस्टडी मिली थी रात 10 बजे तक के लिए। प्रतापगढ़ इसको लेकर जाना है, लेकिन जो इससे रिकवरी हुई है और जो रिकवरी हुई है, जितनी डिटेल्स हमने बताई थी, जिसमें 20 लाख रुपए कैश और इसके अलावा चांदी की धातुएं, सोने की चैन, जितनी भी रिकवरी हुई थी, जिसमें US डॉलर भी शामिल थे, ये सभी क्या सिर्फ अविनाश के हैं या फिर इनको आपस में बांटा जाना था? इन तमाम चीजों को अभी क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लग रहे थे, उनके पास से कम रिकवरी हुई है। जैसे टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए मिले हैं। और ये जितने भी आरोपी हैं, मीनाक्षी, अविनाश शुक्ला, इसके अलावा अनुकल्प, लवकुश,
इन सबकी ज्वाइनिंग 6 मार्च 2025 को हुई थी, महाकुंभ के बाद जब फ्लो बढ़ गया था। इनको रखा गया था। जानकारी ये मिल रही है कि चंपत राय ने सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर एसबीआई ने इनको आउटसोर्स कैशियर के तौर पर रखा था। ये पुलिस लाइन है, अंदर एसएसपी ऑफिस है और यहीं पर आज पूछताछ का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब अविनाश शुक्ला का नाम सामने कैसे आया? क्योंकि पूरी जब जांच की गई, एसआईटी की टीम ने जो जांच की, जब किशन मोहन यादव की तरफ से जो कि सदस्य हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एक तहरीर दी, उसमें इन सभी आरोपियों के नाम लिखे हुए थे। जब सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया गया तो हमारे पास इस तरह की तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स निकलकर सामने आए कि मार्च के महीने में, यानी कि महाकुंभ के जब महाकुंभ खत्म हो रहा था, उस दौरान मंदिर परिसर में 2 जगह पैसों की गणना होती थी।